हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ आई। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड 50 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत एक है, ऑप्शन है संघ राज्य, राज्यों का संघ या फिर प्रांतों का संघ या फिर एक राज्य इकाई। आंसर होगा राज्यों का संघ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो उसमें ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? ऑप्शंस देखिए, राज्यों का संघ, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय विशेषता वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य। तो आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। और इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 1 आर्टिकल नंबर 1 में। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान भारत के को कैसे वर्णित करता है? तो ये वर्णित करता है राज्यों का संघ, इसके तौर पे वर्णित करता है। और ये प्रावधान किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? ये बताना है। किसकी बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन है 1950, 1953, 1956 या फिर 1961। तो आंसर हो जाएगा 1953। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश की फिलहाल राजधानी क्या है? हैदराबाद। और बाद में इसकी कैपिटल बदल के हो जाएगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो होता है वो किसे होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये होता है संसद को। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो फ्रेंड्स, ये किसको प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की या फिर राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। नेक्स्ट देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो फ्रेंड्स, ये अधिकार होता है संसद को। ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या फिर बढ़ा सकता है? हमें बताना है भाई किसको ये पावर है जो कि राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद। तो ये अधिकार है संसद को। नेक्स्ट देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने से विलंबित किया गया था? तो उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं आपको। तो इन 3 राज्यों के नाम क्या है? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5000 से अधिक रजवाड़ों, जिसे हम बोलते हैं देसी रियासतें, तो इसके भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार वल्लभ देव सिंह। तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये किसने की? तो फ्रेंड्स, ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। तो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो मूल संविधान में राज्य जो है इनको 4 वर्गों में रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। भारत संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन देखिए 21, 25, 19 या फिर 29। अब देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है 29, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों है? क्योंकि बिल्कुल देखो पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर इससे 370 अनुच्छेद को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और उसके बाद से अब भारत के एट प्रेजेंट पे राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं।
नेक्स्ट, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में ए, ब, स और द में बांटा गया था। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया ये बताना है। ऑप्शन है 1951, 1954, 1956 या फिर 1962। तो 1956 में समाप्त कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। 1956, 1952, 1950 या फिर 1951। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया। भाषाई आधार पर हमें बताना है भारत का पहला राज्य किसे बनाया गया था। तो पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को बनाया था। भाषाई आधार पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है इसको एक राज्य गठन किया गया था, 1953 में किया गया था। तो इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इससे पूर्व जो वहां पे आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसमें मृत्यु हुई थी पोती श्री रामोलू की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ये किसका किया गया, फजल अली का। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, फजल अली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन बताइए कब किया गया। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये संसद ने पारित किया गया था। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली थे। आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। अभी अभी बताया था 1956 में। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, 1956 में राज्यों को पुनर्गठन करने से मतलब कि ये बताना है क्या हुआ था, कैसे क्या। तो देखिए, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय देखो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको बतानी है। गाइस आंसर करना है, सही आंसर करना है। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपका आंसर गलत हो, थोड़ा डाउट हो जाए। यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है 29/7। भाई ये पहले का आंसर है, गलत है ये आंसर, क्योंकि एग्जैक्टली जो आंसर होगा ना 28/8 होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, पहले तो बिल्कुल 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या किया है, अनुच्छेद 370 जो स्पेशल आर्टिकल लगता था उस पर उसको हटा दिया गया है। तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इसके अलावा लद्दाख को भी बना दिया गया। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद 2 और मिल गए तो 9। तो लेकिन देखो 9 जो है वो तो बिल्कुल, लेकिन 9 नहीं है अभी, एट प्रेजेंट 8 है, क्योंकि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको मर्ज करके एक बना दिया गया। और यहाँ पे जो राज्य हैं वो 29 थे। जम्मू कश्मीर जो है इसको आर्टिकल जो हटाया है इस पे से 370 का, उसके बाद केंद्र शासित बनाया है, तब से केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद अब कितने राज्य, 28 राज्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28/8, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में इस समय शामिल है। तो देखो ये वही चीज आ गई जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसको अपन कैंसिल करेंगे क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर है। देखो भारत में इस समय बात करें वर्तमान में प्रेजेंट की, तो 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है, वही चीज आ चुकी है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ। यहाँ पे नहीं करेंगे हम इसको, 28/8 याद रखना है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी या फिर नागालैंड। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की बात करें तो ये एक स्टेट है, राज्य है, जिसकी राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी या फिर मिजोरम। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम करेक्ट आंसर है। मिजोरम एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला। नेक्स्ट,
कराईकल माहेयनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष में अध्यर्पित किया था? तो इसको किया था 1954 में किया था, 1954 में। नेक्स्ट देखिए, पुदुचेरी जो है इसको किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शंस है 1956, 1959 या फिर 1962 या फिर 1963। तो फ्रेंड्स इसको किया था 1962, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ये किस वर्ष में बनाया गया ये पूछा है। 1960 में, 1961 में, 1963 में या फिर 1965 में? तो इसको बनाया गया था 1961 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आरक्षित राज्य कौन सा था? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी में आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत बार पूछी जा चुकी है, गंगटोक। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम को किस वर्ष में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? 1971, 1972, 1974 या फिर 1975? तो फ्रेंड्स इसको किया गया था 1974 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया था? तो ये कौन से संशोधन के तहत बनाया था? तो ये बनाया था 35वें संशोधन के तहत। तो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए ऐसी चीजें, और अक्सर एग्जाम में ऐसी चीजें देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट बताइए, हिमाचल प्रदेश जो है इसको राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1956, 1967, 1971 या फिर 1975? तो ये किया गया था 1971 में, 1971 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और सेकंड कैपिटल पूछी जाए तो धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें जो संशोधन है इसके द्वारा क्रमश क्या हुआ था ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे देखिए 56वें के तहत हुआ था, गठन हुआ था गोवा का। उसके बाद 55वें में अरुणाचल प्रदेश का, 53वें में मिजोरम का और 36वें संशोधन में हुआ था सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया था इनको। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट देखिए, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या फिर महाजन आयोग? तो आंसर हो जाएगा धर आयोग, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य फ्रेंड्स। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी तेलंगाना। लेकिन देखो अब आप कहोगे अभी तो 28 राज्य, बिल्कुल 28 राज्य हैं, लेकिन हुआ क्या था? देखो अब 28 राज्य तो कब बने? जब जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटाया गया है उसके बाद से बने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन पहले तो 29 राज्य थे ना, तो वो जो 29वां राज्य बनाया गया था वो तेलंगाना को बनाया गया था, जिसकी तेलंगाना की राजधानी देखो फिलहाल तो हैदराबाद ही, फिलहाल नहीं मतलब हैदराबाद, अभी भी हैदराबाद है, बाद में भी हैदराबाद ही रहेगी। और जो हैदराबाद है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की बाद में राजधानी बदल के होगी अमरावती। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड का पूछा गया है। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स झारखंड की बात करें 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है इसका गठन हुआ था। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? मतलब किस संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संशोधन के तहत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया गया था। किस राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को, ये बताइए। गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर दो, मतलब कि जो पृथक कर या फिर दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र जो है
इसको किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य जो है इसका निर्माण कर सकता है, तो कौन कर सकता है? तो ये काम कर सकता है संसद। संसद के हाथ में होता है ये काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किसके द्वारा? तो देखो, राज्य में एक नया राज्य जो है ये सृजित करने वाला जो विधेयक है इसको पारित होना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का पहला जो अनुच्छेद है इसके अनुसार बताइए। संविधान का पहला अनुच्छेद है, इसके बारे में तो मैंने बताया था, राज्यों का यूनियन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको बताना है, नीचे दिए गए कुछ राज्य हैं जिसका भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है, यानी सही क्रम है, ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, सबसे मतलब इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी बात करें तो सही क्रम जो है, देखो नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें उस कथन का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखो एक एक को चेक करना पड़ेगा। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या फिर नाफों में फेरबदल कर सकती है, ये बात तो सही है। इस राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये बात भी सही है। फिर इस प्रकार की विधि का जो कार्य क्षेत्र जो है वो किस में आता है? अनुच्छेद 368। तो भाई ये बात गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था? तो ये पूरा हुआ था 1956 में। आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बताना है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य जो है ये इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, या फिर 1 नवंबर 1956, या फिर 1 सितंबर 1951। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या फिर एकात्मक राज्य। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ है। आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट, हरियाणा कब राज्य बना? हरियाणा एक राज्य कब बना था, ये बताना है। तो देखो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है आपको हरियाणा एक राज्य कब बना। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, हरियाणा के बारे में पता होने चाहिए। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को ये बना था एक राज्य। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो वीडियोस आपको मिल सके। चैनल पे विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे जिनसे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। और फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।